गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मदिन सावन शुक्ला सप्तमी पर आइए जानते हैं कि बाबा तुलसीदास जी को हनुमान जी के दर्शन और उनका सानिध्य कैसे प्राप्त हुआ। तुलसीदास जी महाराज प्रतिदिन शौच के लिए जाते वक्त जब निवृत्त होकर लौटते थे तो अपने लोटे का बचा हुआ जल एक बबूल के पेड़ में डाल दिया करते थे। यह क्रम उनका बहुत समय तक चलता रहा। आपको शायद ज्ञात हो कि इन वृक्षों में, बबूल कीकर के वृक्षों में प्रेत का वास होता है और ये प्रेत आपकी और हमारी तरह साधारण जल और भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। इनका छिद्र बहुत छोटा कहा जाता है, जो हमारे तंत्र शास्त्रों में, वैदिक शास्त्रों में बताया गया। तो वो इसी तरह के जल से तृप्त होते हैं। उस पेड़ में भी एक प्रेत रहता था जो इससे तृप्त होकर जल से प्रसन्न हुआ और बाबा तुलसीदास जी के सामने प्रकट होकर उनसे अभ्यर्थना की कि महाराज, आपने हमारे लिए बहुत पुण्य का काम किया है और हम अब इस संसार में अपना समय व्यतीत कर चुके जा रहे हैं, आप हमसे कुछ मांग लीजिए। महाराज ने कहा कि हमें आपसे क्या चाहिए, हम तो राम भक्त हैं और हमें केवल एक ही इच्छा अपने जीवन में है, भगवान राम के दर्शन हो जाएं और उनका भक्ति में हम रम जाएं। प्रेत ने जवाब दिया कि ये हमारे लिए तो संभव नहीं, आप कुछ और मांग लीजिए। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, हमें केवल यही चाहिए, आप अगर प्रसन्न हैं तो दीजिए और नहीं तो आप मुक्त हो गए, हमें आपसे कोई भी शेष इच्छा नहीं है। प्रेत ने कहा, मैं आपको भगवान राम से तो नहीं मिला सकता, लेकिन आपको वो तरीका बता सकता हूं कि आप भगवान राम से मिल सकें। तुलसीदास जी से पूछने पर उसने बताया कि भगवान राम की यहां पर कथा होती रहती है निरंतर। एक व्यक्ति साधारण कपड़ों में आते हैं कथा शुरू होने के पहले और सबसे पीछे बैठते हैं और कथा समाप्त होने के अंत में उठकर चले जाते हैं। वो कोई और नहीं, राम कथा के परम प्रेमी हनुमान जी महाराज हैं। आप उनके चरणों में शरण पाइए, वो आपको भगवान राम से मिला देंगे। तुलसीदास जी नियत समय पर पहुंच गए और जब हनुमान जी महाराज चले वापस तो उनके पैर को पकड़कर गिर पड़े। बहुत इनकार किया हनुमान जी महाराज ने कि भाई हम नहीं हैं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है, लेकिन बाबा तुलसीदास ने चरण न छोड़े। हनुमान जी महाराज को प्रकट होना पड़ा क्योंकि वो उनके मन का उद्देश्य भी जानते थे और हनुमान जी महाराज ने उनको दर्शन दिए। जब उनसे मंतव्य पूछा तो कहे, भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। कहे, हम तो भक्त हैं, भगवान से निवेदन कर सकते हैं कि आपको दर्शन दे दें। इस चित्रकूट में हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। गोस्वामी जी बैठे हुए थे। दो सुंदर छबीले कुंवर उत्तम अश्वों पे सवार होकर, घोड़ों पे सवार होकर उनके पास आए और उनसे पता पूछकर चले गए। हनुमान जी प्रकट हुए, कहे, आपने दर्शन किए? कहे, ना। कहाँ? कहे, अरे वो जो दो अभी राजकुमार आए थे वही भगवान राम और उनके अनुज भ्राता लक्ष्मण जी महाराज थे। प्रभु एक बार और दया कीजिए, हम कृतकृत्य होंगे। प्रार्थना करने पे हनुमान जी महाराज ने कहा, ठीक है, आप घाट पर बैठिए
उस दिन फिर भगवान से प्रार्थना की हनुमान जी महाराज ने, और फिर भगवान उनके पास चित्रकूट के घाट पर आ गए और कहा, महाराज आप बैठे हुए हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, चंदन हमारे माथे पर लगा दीजिए। भगवान के अनुरोध को बड़ा आह्लाद हुआ। भगवान के अनुरोध पर उन्होंने उनके माथे पर चंदन लगाया। हनुमान जी महाराज को लगा ये फिर नहीं पहचान रहे हैं। तब उन्होंने वृक्ष की आड़ से कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक देह रघुवीर। तुलसीदास जी महाराज अपने प्रभु को पहचान कर उनके चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना की कि महाराज अपनी भक्ति दीजिए और अपनी पूजा का प्रचार करने का हमें सामर्थ्य दीजिए। भगवान के आशीर्वाद मिलने के बाद भगवान अंतर ध्यान हो गए। जय श्री राम, जय बजरंगबली हनुमान जी की जय। महाराज तुलसीदास सदा हमारे हृदय में वास करें। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम को बारंबार नमस्कार है।